आज का जो हमारा वीडियो है इस पे हम बात करेंगे ग्लोबल एरर हैंडलर की। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रेज एरर कंपोनेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ग्लोबल एरर हैंडलर का यूज़ करने के लिए हमको जाना होगा अपने एप्लीकेशन में। इधर चलेंगे, यहाँ जाएंगे और हम एक न्यू क्या करेंगे, एक म्यूल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेंगे। इसका नाम दे देता हूँ मैं ग्लोबल एरर हैंडलर। ओके, देन फिनिश कर देता हूँ। और आपको क्या करना होता है, एक हमें और कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी होगी हमारी, जो कि ग्लोबल डॉट ग्लोबल होगी। इसका नाम क्या हो जाएगी हमारी, एक्सएमएल तो अपने आप लग जाता है एक्सटेंशन, तो जस्ट नाम लिख दिया हमने ग्लोबल। ओके, तो ये हमारा ग्लोबल डॉट ये है ग्लोबल डॉट एक्सएमएल। तो इससे पहले मैं इधर चलता हूँ ग्लोबल एरर हैंडलर। तो अभी हम यहाँ पे कोई फ्लो नहीं लेंगे। हमें क्या करना होता है, अगर मैं देखिए डायरेक्टली जाऊँ, अगर मैं ऑन एरर कंटिन्यू को अगर मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आपको क्या लिखना है, एरर टाइप करें और यहाँ से लेना है एरर हैंडलर। राइट, आपको एरर हैंडलर के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऑन एरर कंटिन्यू या ऑन एरर प्रोपगेट। इट विल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एरर हैंडलिंग करनी है। राइट, तो एरर हैंडलिंग करनी है तो मैं यहाँ पर एक सेट पेलोड ले रहा हूँ और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ सेट पेलोड ग्लोबल एरर हैंडलर एग्जीक्यूटेड। ओके, सो एक मैसेज प्रिंट कर दिया। अब क्या होगा, जब हमारी एप्लीकेशन में एरर आएगा तो कैसे पता चलेगा हमारे एप्लीकेशन को कि एरर को इसको यहाँ भेजना है, यहाँ पर ग्लोबल एरर हैंडलर पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इधर चलेंगे ग्लोबल पर और ग्लोबल एलिमेंट्स में जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे एंड कॉन्फ़िगर ये कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट को चूज करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना डिफॉल्ट एरर हैंडलर स्पेसिफाई करना है। तो हमने हमने क्या बोल दिया, जो हमारा डिफॉल्ट एरर हैंडलर है वो ये है ग्लोबल एरर हैंडलर डॉट एक्सएमएल। राइट, जस्ट क्लिक, आपको क्या करना है, बस उसको स्पेसिफाई करके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या हुआ, खत्म हो गया है। ओके, सो हमने ग्लोबल एरर हैंडलर अपनी एप्लीकेशन में क्रिएट कर लिया है। जो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर है, ये क्या करता है, एप्लीकेशन लेवल पर काम करता है। यानी कि आपकी एप्लीकेशन में जितने भी फ्लोज हैं सबके लिए सबकी एरर एरर हैंडलिंग आपका ये ग्लोबल एरर हैंडलर कर सकता है। ओके, तो एप्लीकेशन आई थिंक डिप्लॉयड है। सो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। तो अभी जब मैं हिट करूंगा तो क्या होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि जब मैं हिट करूंगा इस एंड पॉइंट को, एरर वन एंड पॉइंट को, तो क्या ऑन एरर कंटिन्यू वाला ये पार्ट चलेगा या फिर हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर चलेगा। ओके, सो इसको देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट। ओके, ओके, सो रिक्वेस्ट आ गई है और एचटीटीपी रिक्वेस्टर ने एरर भी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, वो ग्लोबल एरर हैंडलर पर नहीं गया, वो उसने क्या किया, हमारा जो फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग हमने की हुई है वो उस पर गया। राइट, तो अभी जो हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर है वो नहीं चला, एरर हैंडल्ड इन मेन फ्लो ऑन एरर कंटिन्यू। क्या चला हमारा, ये फ्लो लेवल एरर हैंडलिंग। अगर आपको चाहिए कि क्या हो, ग्लोबल एरर हैंडलर चले, तो उस केस में क्या होता है जनरली कि जो हमारा म्यूल है वो देखता है कि सबसे पहले कि फ्लो लेवल पर उसने एरर हैंडलिंग की हुई है या नहीं। अगर हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग की हुई है तो वो ग्लोबल एरर हैंडलर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस आई मीन अगर मैं ग्लोबल एरर हैंडलर और इसकी बात करूँ तो ये लोकल एरर हैंडलिंग है, और आई कैन से मोर स्पेसिफिकली और टेक्निकल बात करूँ तो ये हमारा फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग है। तो अगर फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग है तो ग्लोबल एरर हैंडलर नहीं चलता है। ओके, तो मैं इसे देखते हैं, टॉगल कमेंट कर देते हैं। तो टॉगल कमेंट कर दिया, लेट्स सी डिप्लॉय होती है एप्लीकेशन या नहीं। अगर एरर नहीं आता है, डिप्लॉय हो जाती है, तो वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा हमारे लिए। ओके, डिप्लॉय हो रही है, आई थिंक नहीं होगी, शायद एरर देता है। इस केस में एरर देता है, डिप्लॉय नहीं करता है एप्लीकेशन को। आई डोंट थिंक कि डिप्लॉय करेगा। ओके, सो मैं लेंथ ना बड़ी हो हमारी वीडियो की, तो मैं इसे सिंपली डिलीट कर देता हूँ, किसको, एरर हैंडलर को। ओके, नाउ डिप्लॉय करता हूँ, अभी डिप्लॉय हो जाएगी बिकॉज आई ट्राइड वंस
एरर हैंडलर पार्ट को कमेंट करके शायद एरर दिया था, तो अभी डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, अभी एप्लीकेशन हमारी डिप्लॉय हो गई है। तो अभी क्या होगा, हिट करते हैं, इस केस में हमारा ग्लोबल एरर हैंडलर चलेगा। हिट किया, जैसे ही मैंने हिट किया, रिक्वेस्ट आई, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रोसेसर बटन पर क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट हमारी कहाँ चलेगी, ग्लोबल एरर हैंडलर पर। क्यों? क्योंकि हमने फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग नहीं की हुई है। आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे ग्लोबल एरर हैंडलर एग्जीक्यूटेड। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिकॉज जब आप अपने फ्लो में कोई भी एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो ग्लोबल एरर हैंडलर अगर आपकी एप्लीकेशन में है तो वो चलेगा। अगर यहाँ पर अपने फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई है तो ग्लोबल एरर हैंडलर नहीं चलेगा। ओके, क्लियर है? ओके, सो अभी थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसमें। क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, इस HTTP रिक्वेस्ट को यहाँ लाता हूँ और ये फ्लो रेफरेंस को मैं कमेंट किया होता मैंने, वापस से ले आता हूँ एक्शन में। ओके, अनकमेंट कर दिया है। तो और इस केस में क्या करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एरर ऑन एरर प्रोपगेट, क्या करता हूँ, ऑन एरर प्रोपगेट लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर ऑन एरर प्रोपगेट लिया और यहाँ पर ले लेता हूँ सेट पेलोड। राइट, सेट पेलोड। ओके, मैसेज डाल देता हूँ, एरर हैंडल्ड इन इन चाइल्ड फ्लो। ओके, जैसे चाइल्ड फ्लो जैसा कुछ नहीं होता है, ये हमारा फ्लो है और ये हमारा प्राइवेट फ्लो है। बट जब हम बात करते हैं मेन फ्लो और सब फ्लो या फिर पेरेंट फ्लो और चाइल्ड फ्लो, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है। ओके, सो मैंने यहाँ पर सब फ्लो में अपनी बेसिकली ये प्राइवेट फ्लो है, तो यानी कि मैंने सब फ्लो में अपनी एरर हैंडलिंग की हुई है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, यहाँ से देखिए डिप्लॉय हो जाने दीजिए एक बार, देन मैं हिट करता हूँ, आई थिंक डिप्लॉयड एप्लीकेशन, उस पेन पे जाता हूँ, हिट किया। ओके, सो रिक्वेस्ट आई मीन मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था तो रिक्वेस्ट डायरेक्टली यहाँ पर आ गई। ओके, सो HTTP रिक्वेस्टर क्या करेगा, हमें पता है, एरर दे देगा। एरर देगा तो हमने एरर हैंडलिंग की हुई है कहाँ पर, सब फ्लो में, तो ये एरर हैंडलिंग वाले पार्ट में चला गया ऑन एरर प्रोपगेट। तो एरर प्रोपगेट कर देगा किसको, कॉलिंग फ्लो को। कॉलिंग फ्लो कौन सा है आपका, ये वाला फ्लो, मेन फ्लो। ओके, तो एरर प्रोपगेट होगा यानी कि एरर ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ पर, मेन फ्लो के पास। वापस भेजते हैं, यहाँ पर एरर ऑब्जेक्ट गया। राइट, एरर एरर को हमने प्रोपेगेट किया तो यहाँ पर एरर आ गया। अब जब मैं इसे नेक्स्ट प्रोसेसर बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए आगे बढ़ता हूँ। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो क्या हुआ, ग्लोबल एरर हैंडलर चल गया। क्यों? क्योंकि इस केस में तो क्या था कि हमने फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई थी, तो ये हमारा यहाँ पर ये ऑन एरर प्रोपेगेट चला, तो ग्लोबल एरर हैंडलर पर नहीं गया। बट इस मेन फ्लो के केस में क्या, हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग नहीं की हुई है, तो इसने क्या किया, जब यहाँ पर एरर आया तो उसने देख चेक किया कि फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई है या नहीं, तो नहीं की हुई थी, तो ये कहाँ चला गया, ग्लोबल एरर हैंडलर पर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आप देखेंगे पोस्टमैन पर आपको मिल जाएगा ग्लोबल एरर हैंडलर एग्जीक्यूटेड विद स्टेटस कोड 200, बिकॉज हमने ऑन एरर कंटिन्यू लगाया हुआ है यहाँ पर ग्लोबल एरर हैंडलर में। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली ग्लोबल एरर हैंडलर है, वो क्या करता है, एप्लीकेशन लेवल पर एरर को हैंडल करता है। एंड एक और एडवांटेज है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपने फ्लो लेवल पर एरर हैंडलिंग की हुई है, तो आप इसको कहीं भी रीयूज नहीं कर सकते। इस वाली एरर हैंडलिंग को क्या आप मेन फ्लो में यूज कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हम, राइट। बट ग्लोबल एरर हैंडलर क्या है, आपको रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, राइट। कैसे, अगर आप यहाँ पर भी एरर हैंडलिंग ना करें नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका ये ग्लोबल एरर हैंडलिंग यूज होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एरर हैंडलिंग नहीं यूज की थी मेन फ्लो में, तो भी हमारा क्या हुआ, ग्लोबल एरर हैंडलिंग यूज हुई। तो एक एडवांटेज ये भी है कि आपके पास जो एरर हैंडलिंग है वो आप उसे क्या कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लेवल पर एरर हैंडलिंग परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आप लोगों का ग्लोबल एरर हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया मैं बता देता हूँ। ये हमारा फ्लो था, मेन फ्लो ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो हमने क्या किया, ग्लोबल एक्सएमएल फाइल क्रिएट की। यहाँ पर हम क्रिएट पर गए थे, हमने ग्लोबल कन्फिग्रेशंस पर गए थे, कन्फिग्रेशन एलिमेंट हमने क्या कर लिया था, चूज किया था, यहाँ पर अपना ग्लोबल एरर हैंडलर चूज कर लिया था, देन ओके कर दिया था। ओके, तो एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट हमने क्या किया था,
एक ग्लोबल एरर हैंडलर के नाम से एक एक्सएमएल फाइल बनाई हुई थी। वहां पर हमने क्या किया था, एक एरर हैंडलर लिया था और उसके अंदर हमने क्या कर दिया था, ऑन एरर कंटिन्यू डाल दिया था और सेट पेलोड। ये चीज हमने की थी टू कॉन्फ़िगर ग्लोबल एरर हैंडलर। ओके, तो आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल एरर हैंडलिंग का, ये क्लियर हो गया होगा। ये हमें क्या करता है, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन लेवल पर एरर को हैंडल करता है और हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं एरर हैंडलिंग को। ओके, अगर आपके मेन फ्लो के अंदर आपने एरर हैंडलिंग की हुई है तो ग्लोबल एरर हैंडलर, यानी कोई भी फ्लो के अंदर अगर आपने एरर हैंडलिंग की हुई है तो ग्लोबल एरर हैंडलर नहीं चलेगा। अगर आपने, जैसे कि इस केस में हमने एरर हैंडलिंग नहीं की हुई है तो हमारा क्या हुआ था, ग्लोबल एरर हैंडलर चला था। ओके, अगर हमने जब यहाँ पे की हुई होती तो वो प्रायोरिटी इस फ्लो की जो लोकल एरर हैंडलिंग है और जो फ्लो लेवल एरर हैंडलिंग है उसको प्रायोरिटी देता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और चैनल पर को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे दिखता है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है या फिर आप लोग थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं एटलीस्ट। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से। तो आई होप आप लोग ऐसी चीज़ें करेंगे, लाइक कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।